आज इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 से 30 हजार ऑथेंटिक हदीसें मौजूद है, लेकिन ये सारी हदीसें आगे हम तक कैसे पहुंची? नो कमिंग बैक इन द टाइम, आज से 1400 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कोई हदीस सुनाते थे तो सहाबा किराम उसे याद कर लिया करते और आगे दूसरे मुसलमानों को भी ये हदीस सुनाया करते थे, क्योंकि उस वक्त अरब में शायरी और हिस्ट्री का काफी कल्चर था और लोग ये सब कुछ अपने बच्चों को भी सुनाया करते थे। इसके अलावा अरब के लोग रातों को महफिलें लगाया करते थे जहां ये लोग शेर व शायरी किया करते। इसकी वजह से कई सहाबा भी शायर थे। इनमें से एक सबसे मशहूर नाम हस्सान इब्न साबित, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हस्सान के अशार हमारे दुश्मनों पर तीरों की तरह हमला करते। जब सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनते थे तो वो ग्रुप में बैठकर एक दूसरे को ये हदीस सुनाया करते और याद किया करते थे। अगर कोई साहबी कोई हदीस बयान करता तो उन्हें यह बताना पड़ता था कि ये हदीस उन्होंने किससे सुनी है और फिर उस शख्स ने ये हदीस किससे सुनी है। फिर वो इस हदीस को वेरीफाई करते थे। जैसे अगर किसी साहबी ने कोई हदीस बयान की तो दूसरे साहबी भी ये देखते थे कि क्या उन्होंने भी वो हदीस सुनी थी या नहीं। यहाँ तक कि कुछ साहबा कई मीलों का सफर सिर्फ इसलिए करते थे कि वो किसी साहबी से वो हदीस सुन सके जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इस तरह साहबा ताबीन को हदीसें सुनाया करते थे। ताबीन जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया था, ये ताबीन हदीस के साथ साथ उसकी सनद को भी याद रखते थे, जैसे कि ये हदीस किससे सुनी और फिर उस शख्स ने किससे सुनी थी और किस तरह ये सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा। इसी सनद की बुनियाद पर यह डिसाइड किया जाता था कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी ज़ईफ। जबकि कुछ साहबा हदीस को लिख लिया करते थे, जैसे अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को लिख लिया करते। उन्होंने कई सौ हदीसें लिखी थी, लेकिन सारे साहबा ऐसा नहीं किया करते, क्योंकि उस वक्त अरब में लिखने का सामान बहुत ही कम था और काफी महंगा था, जिसे ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लोग पत्तों पर, जानवरों की खालों पर, हड्डियों पर लिखा करते थे। यहाँ तक कि कुरान भी इन्हीं चीजों पर लिखा जाता था। जैसे कि साहबा ये लिखी हुई हदीस अपने बाद आने वाले मुसलमानों में ताबीन को दे दिया करते थे, जो बाद में कई स्कॉलर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई। ये स्कॉलर हदीसों को दोबारा चेक कर लिया करते जो उन्होंने सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ ट्रस्टेड साहबा को ही हदीसें लिखने देते। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त कुरान भी नाजिल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का डर था कि कहीं लोग कुरान और हदीस को आपस में मिला न दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से बार बार ये कहा करते कि जिस किसी ने भी मुझ पर झूठ बाना वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जिससे सहाबा किराम हदीसों को बयान करने और लिखने में बहुत ज्यादा केयरफुल रहते। बट नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हदीसों का लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये जाहिर है कि अब हदीसें आना बंद हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु इस्लाम के पहले खलीफा बने और उनकी खिलाफत के टाइम में कुरान को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने कुरान को एक बुक की शक्ल में जमा किया। उन्होंने हदीसों को लिखने में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुरान को इंपॉर्टेंस दी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु खलीफा बने तो उन्होंने भी यही सेम तरीका अप्लाई किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु जब भी कोई ऐसी हदीस सुनते जो पहले उन्होंने नहीं सुनी थी तो वो किसी गवाह को बुलाते ताकि इस हदीस की वेरिफिकेशन हो सके। हजरत उमर रज़ियल्लाहु भी यही चाहते कि लोग हदीस के बजाय कुरान पर फोकस करें, इसलिए वो लोगों को हदीस बयान करने से रोकते थे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु जैसे सहाबा किराम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस का रिकॉर्ड मौजूद था जो उन्होंने पर्सनल रखा था। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें याद थी जो वो लोगों को सुनाया करते थे, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनकर याद कर लेते थे। उस वक्त मस्जिद और पब्लिक प्लेस पर सहाबा किराम नए मुसलमानों को हदीस बयान करते थे और उनके बाद ताबीन इस हदीस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में इस्लाम एक सुपर पावर बन गया। उन्होंने उस टाइम की दो सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को बुरी तरह से हरा दिया था और सीरिया, इराक, इजिप्ट ये सारे इलाके मुसलमानों के कंट्रोल में आ गए। तो सहाबा किराम वहां जाकर मुसलमानों को ये हदीस सुनाने लगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने भी अपने खिलाफत के टाइम
हदीस को छोड़कर कुरान पर ही फोकस किया। फिर जब उमैया खिलाफत आई, उस वक्त इस्लाम और ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया। इसकी वजह से बहुत से नए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। उस वक्त उमैया खिलाफत में सिविल वार छिड़ी हुई थी, क्योंकि उमैया खिलाफत मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे घटिया खिलाफत थी। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मैनिपुलेट करके, उलट पलट करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे प्रमोट करने के लिए यूज किया करते। ये हाल देखकर स्कॉलर्स को डर लगने लगा, कहीं ये लोग इस्लाम की टीचिंग को ही ना बदल दे। इसकी वजह से उस वक्त के स्कॉलर ने ऑथेंटिक हदीसों को जमा करना शुरू किया। तो उसी टाइम एक बंदा सामने आया जिसने इन सारी गलत चीजों को रोकने में एक मेजर रोल प्ले किया, जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज, जो इस्लामी हिस्ट्री के छठे खलीफा थे। खलीफा बनते ही उन्होंने इस खतरे को महसूस किया और अपनी हुकूमत के सारे गवर्नर्स को हदीसें जमा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कई स्कॉलर्स और हदीस एक्सपर्ट को इस काम के लिए अपॉइंट किया। इस तरह ये सारे स्कॉलर्स हदीसों को वेरीफाई करने लगे और जो हदीसें ऑथेंटिक होती उसे सही का टैग देते, और जो हदीस कमजोर होती उसे ज़ईफ का टैग दे दिया करते। इस तरह स्कॉलर्स कई इलाकों का सफर करने लगे